तो मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, ये सीखने के बाद हम लोग अब वेरियस टाइप ऑफ मैट्रिक्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। देखिए, जब किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं होता हो तो उसे हम लोग रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे अगर मान लिया जाए कि हम 2 और 3 लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 लेते हैं। जैसे अगर हम 1 2 3 4 5 6 लेते हैं, आप देखेंगे कि इसमें 1/2 का ऑर्डर है, ये 2/3 का है, ये 3/2 का है। तो नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज है ना इक्वल नहीं है, तो इसे हम लोग रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। तो कैसे इसको डिफाइन करेंगे? तो लिखेंगे कि ए मैट्रिक्स in which number of rows is not equal to number of columns is called rectangular matrix। और या ऐसे कह सकते हैं ये मैट्रिक्स A इज इक्वल टू Aij M/n, M रो और n कॉलम इज said to be rectangular if M is not equal to n। M जो है n के बराबर नहीं है, जहाँ M क्या है, नंबर ऑफ रोज, और n क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स। तो बहुत सिंपल है। तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गया। अब देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के बाद हम लोग अब क्या देखेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, अब इसे हम लोग देखेंगे। तो देखिए वर्गाकार मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब जब रेक्टेंगुलर आप जान गए तो स्क्वायर भी आसानी से जान जाएंगे। जैसे ये 5 है तो 1/1, ये जो है 2 3 है, 4 5 है, 2/2, ये जो है ABCDEF GHI 3/3। यानी क्लियर है कि जिस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो जाए उसे हम लोग क्या कहेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो डिफिनीशन यही लिख देंगे, और जो यहाँ नॉट इक्वल टू लिखे हैं तो क्या बना देंगे? इक्वल टू। तो ए मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड, और यहाँ क्या कह देंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या कहेंगे जी? स्क्वायर मैट्रिक्स। या ऐसे डिफाइन करेंगे, ए मैट्रिक्स Aij इज सेड टू बी स्क्वायर। ये रेक्टेंगुलर यहाँ से हटा देंगे और क्या लिख देंगे? स्क्वायर इफ M इज इक्वल टू n, M इज इक्वल टू n। तो ये हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स। चलिए जल्दी लिखिए। अब एक चीज आप लोग देखिए, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो या स्क्वायर मैट्रिक्स हो, मैट्रिक्स का जो पहला एलिमेंट होगा तो पहला एलिमेंट यहाँ से इसको मानते हैं। जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अगर रेक्टेंगुलर भी है ना, तो जैसे मान लिया जाए कि हम ऐसा लेते हैं ABCD
ई एफ, ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, तो ये वाला एलिमेंट हुआ। यदि हम 1 2 2 3 4 4 ऐसा लेते हैं तो ये वाला, तो इसको जो है हम लोग लीडिंग एलिमेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? लीडिंग एलिमेंट। तो जैसे हम लिखते हैं A11, तो ये A11 फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम के स्थान पर जो भी होता है इसको क्या कहेंगे जी? लीडिंग एलिमेंट। क्या कहेंगे? लीडिंग एलिमेंट। तो लीडिंग एलिमेंट समझ में आ गया। अब देखिए, एक होता है रो मैट्रिक्स, है ना। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के तहत हम लोग अब देखेंगे रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स को हम लोग रो वेक्टर भी कहते हैं, और यहाँ जो वेक्टर वर्ड का शब्द का प्रयोग किया गया है वो वेक्टर और स्केलर वाला नहीं, बस मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स या रो वेक्टर के रूप में जानेंगे। तो देखिए, बहुत आसान है। जब किसी मैट्रिक्स में अगर ए कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4 ऐसा ले लेते हैं, या बी कोई मैट्रिक्स है A11 A12 A13 और A1n ऐसा ले लेते हैं, तो आप पाएंगे कि इसमें 1/4 है, इसमें 1/n है, यानी कि 1 रो और 4 कॉलम्स, 1 रो और n कॉलम्स। तो कॉलम्स जो है एक से ज़्यादा होगा, लेकिन रो हमेशा एक ही रहेगा। तो जिस मैट्रिक्स में एक और केवल एक ही रो हो उसे हम लोग क्या कह देंगे? रो मैट्रिक्स। तो ये कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा? रो मैट्रिक्स। तो आप ऐसे इसको लिख सकते हैं, ए मैट्रिक्स A = Aij, है ना, और यहाँ 1/n कह दीजिए, मैंने 1 रो है और n कॉलम है, इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। ऐसा हम डिफाइन कर देंगे कि रो मैट्रिक्स क्या होता है, या ऐसा कहेंगे ए मैट्रिक्स इन विच ओनली 1 रो, है ना, ए मैट्रिक्स इन विच ओनली 1 रो a matrix in which यहाँ देयर लगा दीजिए तो कंप्लीट हो जाएगा। देयर ओनली 1 रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। ऐसे तो रो मैट्रिक्स क्लियर हो गया। अब देखिए, इसी तरह से अब हम लोग कॉलम मैट्रिक्स के बारे में समझेंगे। तो अब कॉलम मैट्रिक्स से ही पता चल गया कि कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है। तो आप देखिए, इसको लिखेंगे कॉलम मैट्रिक्स। क्या लिखेंगे? कॉलम मैट्रिक्स, या इसको क्या कहेंगे? कॉलम वेक्टर। तो कॉलम मैट्रिक्स या कॉलम वेक्टर, जिस मैट्रिक्स में केवल एक ही रो हो, जैसे तो रो मैट्रिक्स हुआ, और एक ही कॉलम हो तो वो क्या हो जाएगा जी? हाँ, अब एक ही कॉलम का मतलब क्या हुआ बोलिए? अगर 5 हो 6 हो तो ये क्या हो गया? 2/1 हो गया ना। यदि हम ABC लिख दें तो क्या हो गया? 3/1। यदि हम A11 A21 और M11 ऐसे लिख दें तो M रो और 1 कॉलम। तो जब किसी मैट्रिक्स में एक ही कॉलम हो जाए उसे क्या कहेंगे? कॉलम मैट्रिक्स। तो ए मैट्रिक्स उसी तरह से डिफाइन करेंगे, A = Aij M/n M/1 इज कॉल्ड
ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। या दूसरा डिफिनीशन जो, ए मैट्रिक्स इन विच देयर ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। तो ऐसे भी हम डिफाइन कर सकते हैं। चलिए जल्दी लिखिए। तो कॉलम मैट्रिक्स और रो मैट्रिक्स आपने सीखा। अब देखिए तेजी से बताइए आप लोग। A इज इक्वल टू Aij M/n, यह एक मैट्रिक्स है। तो यह मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स कब बनेगा और कॉलम मैट्रिक्स कब बनेगा? तो बहुत आसान है। यह रो मैट्रिक्स बनेगा तो 1/n। हाँ, रो मैट्रिक्स इफ बोलिए M इज इक्वल टू 1 हो जाए तो रो मैट्रिक्स बनेगा। और कॉलम मैट्रिक्स कब बनेगा जी? n इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। वेरी गुड। कॉलम मैट्रिक्स बनेगा इफ n इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। चलिए, तो आप लोग काफी तेज है। अब देखिए, एक होता है जीरो मैट्रिक्स। क्या होता है? जीरो मैट्रिक्स, या इसको कहते हैं नल मैट्रिक्स, या इसको कहते हैं वाइड मैट्रिक्स, कुछ भी कह सकते हैं। शून्य आव्यूह। तो बहुत आसान है। जिस मैट्रिक्स का सभी एलिमेंट्स जीरो हो जाए उसे हम लोग क्या कहेंगे? जीरो मैट्रिक्स। क्या कहेंगे? जीरो मैट्रिक्स। अब वो मैट्रिक्स चाहे रेक्टेंगुलर हो और चाहे स्क्वायर हो। देखिए, अगर यहाँ हम जीरो लिख देते हैं, यहाँ 0 0 लिख देते हैं, यहाँ 0 0 0 0 लिख देते हैं, यहाँ पर 0 0 0 0 लिख देते हैं, यहाँ पर 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ये सब क्या है? जीरो मैट्रिक्स। और आप क्या देख रहे हैं कि इसमें स्क्वायर भी है और रेक्टेंगुलर भी है। अब देखिए, इस जीरो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 1/1। इसका क्या है? जल्दी जल्दी बोलिए। 1/2। इसका क्या है? 2/3। इसका 2/2। इसका 3/3। इसको कैसे हम डिनोट करते हैं? देखिए, इसको हम यहाँ पर एक जीरो कह देते हैं, 1/1 ऐसे कह देते हैं। इसको कैसे डिनोट करेंगे? तो जीरो कह देते हैं 3/3, और थोड़ा डीप जीरो कह दीजिए, ठीक है ना? ये जीरो मैट्रिक्स को बताता है। इसको कैसे डिनोट करेंगे? बोलिए। जीरो कह देंगे और क्या कहेंगे? 2/2। समझ गए ना? इसको कैसे डिनोट करेंगे? 0 और 2/3। तो ऑल आर जीरो मैट्रिक्स ऑफ इवन ऑर्डर, है ना? ऑर्डर सबका अलग अलग है, लेकिन यह क्या है? जीरो मैट्रिक्स। तो क्या लिख सकते हैं? ए मैट्रिक्स इन विच ईच एलिमेंट्स इज जीरो। लिख लीजिए। ए मैट्रिक्स in which each element is zero is called zero matrix. Whether rectangular or square, ठीक है, इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए मैट्रिक्स यहाँ लिख लीजिए, वेदर रेक्टेंगुलर आर स्क्वायर, नहीं भी लिखिए, कोई बात नहीं है। तो ये हो गया, क्या बोलिए? जीरो मैट्रिक्स। और ऑर्डर ऑफ जीरो मैट्रिक्स भी हो गया। अब आइए, तो हम लोग वेरियस टाइप ऑफ मैट्रिक्स जो पढ़ रहे हैं ना,
उसी के तहत ये सब पढ़ रहे हैं। अब देखिए, एक होता है डायगोनल मैट्रिक्स। क्या होता है? डायगोनल। लिखिए, डायगोनल मैट्रिक्स। क्या होता है जी? डायगोनल मैट्रिक्स। अब देखिए, डायगोनल मैट्रिक्स की जब हम बात करेंगे तो डायगोनल से आप लोग क्या समझते हैं? कर्ण, विकर्ण। डायगोनल जानते हैं ना? तो जरा सोचिए, डायगोनल जो है स्क्वायर मैट्रिक्स में ही एग्जिस्ट करेगा। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा तो उसका डायगोनल नहीं होगा। तो जब डायगोनल मैट्रिक्स की बात होगी तो आप समझ लीजिए कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। कैसे? देखिए, अगर हम यहाँ 5 लेते हैं तो 1 by 1 यह एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर हम यहाँ A11, A12, A21, A22 लेते हैं तो ये कैसा मैट्रिक्स है? कैसा है? नहीं, स्क्वायर मैट्रिक्स। फिर देखिए, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33, ये कैसा मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब देखिए ध्यान से, इधर से इधर एक लाइन खींच दीजिए, इधर से इधर एक लाइन खींच दीजिए और इधर से इधर एक लाइन खींच दीजिए। और भी चाहे हायर ऑर्डर का जो भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो, तो जो इधर से इधर आप लाइन खींच देते हैं ना, तो इसको कहा जाता है प्रिंसिपल डायगोनल। क्या कहा जाएगा? तो इसका नाम हम लेते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। और देखिए, उल्टा भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। इसको हम डॉट डॉट से मिलाते हैं। देखिए, ऐसा वाला हो गया। और अब जो है इसको डॉट डॉट से मिलाते हैं, ऐसा, ऐसा, और फिर जो है ऐसा। तो अब ऐसा को क्या कहते हैं? सेकेंडरी। क्या कहते हैं? सेकेंडरी डायगोनल। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में 2 डायगोनल्स हो गया, एक जो है प्रिंसिपल और दूसरा सेकेंडरी। सेकेंडरी की चिंता हम नहीं करेंगे, डॉट डॉट वाला को के बारे में हम ध्यान नहीं देंगे, केवल नाम है, उसको आपको जानकारी रखना है। और जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसी को हम संक्षेप में डायगोनल भी कहते हैं। तो जब कभी डायगोनल खाली लिखा जाए डायगोनल, तो आप समझिए कि प्रिंसिपल डायगोनल की बात कही जा रही है। क्लियर है ना? प्रिंसिपल डायगोनल की बात कही जा रही है। अब जो एलिमेंट्स डायगोनल पर पड़ता है, डायगोनल के अलोंग होता है, उसे हम लोग डायगोनल एलिमेंट्स कहेंगे। क्या कहेंगे जी? क्या कहेंगे? डायगोनल एलिमेंट्स। तो देखिए ध्यान से, अब जैसे इस मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो गया? 5। इस मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो गया? A11 और A22। इस मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो गया? हाँ, तो क्लियर है ना? तो यदि हम ये कहें कि डायगोनल एलिमेंट्स, तो इसको फर्स्ट मानते हैं, इसको सेकंड मानते हैं और इसको थर्ड मानते हैं। तो देखिए, फर्स्ट के लिए क्या हो गया जी? I। सेकंड के लिए क्या हो गया जी? बोलिए, A11 और A22। और थर्ड के लिए क्या हो गया? A11, A22 और A33। एक बात आप लोग और सीख लीजिए, ये A11 रो और कॉलम, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 ऐसे ही डायगोनल एलिमेंट्स मिलेंगे। समझ गए ना? जितना भी आप पढ़ा लीजिए तो स्क्वायर मैट्रिक्स में ये दोनों बराबर होगा, यानी कि सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम का जो पोजीशन है वो डायगोनल
एलिमेंट्स के तौर पर जाना जाएगा। डायगोनल मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर में नहीं हो सकता। नहीं, हमेशा स्क्वायर में होगा। देखिए जितना यहाँ पर हम बनाए हैं मैट्रिक्स सब क्या है, स्क्वायर है। तो जब डायगोनल मैट्रिक्स की बात होगी तो हम निश्चित रूप से कहेंगे कि स्क्वायर मैट्रिक्स ही डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। लेकिन सब स्क्वायर मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स नहीं कह देंगे। अभी तो आप क्या सीख रहे हैं, डायगोनल एलिमेंट्स। मैट्रिक्स का डायगोनल सीख रहे हैं और डायगोनल एलिमेंट सीख रहे हैं। ओके, अब आइए डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है अब सीखिएगा। आइए तो इसको मिटा देना। चलिए अब लिखिए, ए मैट्रिक्स ए is said to be diagonal matrix if each element except diagonal elements is 0। या ऐसे कहिए, ए मैट्रिक्स A is said to be diagonal matrix if all elements except diagonal elements are 0। एक ही बात है, और लगा दिए हैं तो आर कह दिए, ईच लगा दिए हैं तो ईच कह दिए। और देखिए एक्सेप्ट छोड़कर, किसको छोड़कर, तो डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर, है ना। तो जिस मैट्रिक्स का, ध्यान दीजिए, डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर सभी एलिमेंट्स 0 हो जाए उसको क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। और यहाँ पर एक और बात लिख दीजिए कि कंफ्यूजन नहीं हो। ए मैट्रिक्स जो लिखे हैं तो आप क्लियर कह दीजिए कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स, तो क्या जोड़ दीजिए यहाँ, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, और क्लियर हो जाएगा। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए, फिर यहाँ भी वही बात कह दीजिए, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी डायगोनल इफ ईच एलिमेंट एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट्स इज 0। डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर सभी एलिमेंट 0 हो जाए उसे क्या कहेंगे जी, डायगोनल मैट्रिक्स। अब आइए इसको देखते हैं, एग्जाम्पल से देखते हैं। ये तो किसी भी तरीका से आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं, डिफिनीशन रटना नहीं है, समझना है। अब देखिए, मान लिया जाए कि ये कोई मैट्रिक्स है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, 0 है, 0 है, तो जरा सोचिए ये डायगोनल को छोड़कर बाकी 0 है ना, तो यह कैसा मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है। देखिए ध्यान से, कैसा मैट्रिक्स है जी, ये 2/2 स्क्वायर तो है ही, इसको आप ऐसा लिखेंगे A = dij, और यहाँ पर 5 और 6 लिख सकते हैं, इसका सिंबल है। अब आइए, यदि A कोई मैट्रिक्स है, अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर D1 है, 0 है, 0 है, 0 है, D2 है, 0 है, 0 है, 0 है, D3 है, ऐसा, और ये 3/3, तो क्या यह डायगोनल मैट्रिक्स है? क्योंकि डायगोनल जो एलिमेंट्स है वो नॉन जीरो है, इसलिए इसको कैसे लिखेंगे, A = dij, और यहाँ पर D1, D2, D3, इस तरह से इसको लिख देंगे। यहाँ कॉमा लिख दीजिएगा, 5 और 6 का कॉमा।
अब D1 D2 D3 के जगह पर अलग अलग कोई भी एलिमेंट हो सकता है, ठीक है। सजेशन सर D1 है, D2 है, D3 की जगह पे अगर 0 हो जाए तो हाँ, इसके आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, इसलिए 100 रुपये मूल्य का पुरस्कार आपको दिया जा रहा है, ठीक है। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछे। तब क्या हो कि यदि A इक्वल टू मान लिया जाए कि D1 हो 0 हो 0 हो 0 हो, D2 हो 0 हो 0 हो 0 हो 0 हो, तो ये क्या कहलाएगा? यह भी डायगोनल एलिमेंट ही, डायगोनल मैट्रिक्स ही कहलाएगा, D1 और D2, ठीक है। तो इसको भी हम डायगोनल पाएंगे। तो A इक्वल टू Dij और D1, D2 और 0 ऐसा लिख देंगे। इसका डायगोनल एलिमेंट्स ऐसा होता है। अब ध्यान दीजिए, डायगोनल एलिमेंट्स में तीनों 0 नहीं होना चाहिए। तीनों 0 हो जाएगा तो 0 मैट्रिक्स हो जाएगा। एक कम से कम नॉन 0 होना चाहिए, माने 2 0 हो सकता है। कोई भी D1 D2 D3 में कोई भी 2 0 हो सकता है, तो भी वह डायगोनल मैट्रिक्स ही कहलाएगा। अब क्लियर है ना? और डायगोनल तीनों 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 0 मैट्रिक्स। तो आसान है। चलिए अब देखिए, मान लिया जाए कि इसको अगर हम सिंबल में लिखना चाहें, देखिए ध्यान से, तो A11 A12 A13, ध्यान दीजिए, A21 A22 A23 A33 A32 और A33 ये मैट्रिक्स है, ठीक है ना। अब क्या यह एक डायगोनल मैट्रिक्स है? तो आप कहेंगे नहीं। इसको डायगोनल कैसे आप बनाएंगे? तो देखिए, ये जितना है ना, यहाँ 0 0 आप लिखेंगे। देखिए ध्यान से, इसीलिए आपको सिखा रहे हैं। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर ऐसा लिख देते हैं और डायगोनल बनाना है। तो A11 को ऐसे रखेंगे, इसको 0 कहेंगे, इसको 0 कहेंगे। यहाँ देखिए, इसको 0 कहेंगे। यहाँ A22 है, इसको 0 कह देंगे, फिर 0 कहेंगे, फिर 0 कहेंगे। A33 है। तो जो डायगोनल एलिमेंट्स है उसको छोड़कर बाकी सबको हमने क्या कर दिया? 0 0। अब ध्यान दीजिए, जहाँ इक्वल है वहाँ 0 नहीं हो रहा है, और जहाँ देखिए 21 इक्वल है, नहीं है, ये इक्वल है, नहीं है, ये 31 है, नहीं है, ये है, नहीं है, ये है, नहीं है, ये है, नहीं है। तो I और J में ये किसको रिप्रेजेंट करता है? पहला I को, दूसरा J को। तो I और J यदि बराबर हो तो वह नॉन 0 होना चाहिए, और यदि I और J बराबर नहीं हो तो वो 0 हो जाना चाहिए। अब इस बात को ऐसे लिखिएगा, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, नया डिफिनीशन, A इज इक्वल टू Aij इज said to be diagonal matrix if, देखिए ध्यान से, if Aij 0 if I is not equal to J, और देखिए ध्यान से, is not equal to 0 if I is equal to J। इस बात को समझिए, Aij इसका मेंबर है। I और J जब बराबर नहीं होता है, बराबर कब नहीं होता है जी? बोलिए। A13 में, A12 में, A23 में, A32 में, ये जितना गोल वाला है देखिए बराबर नहीं है, तो ये क्या हो जाना चाहिए? 0। और जो बराबर है तो बराबर है मतलब तो वो नॉन 0 होना चाहिए। तो डायगोनल मैट्रिक्स को दूसरे तरीका से आप I J के टर्म्स में डिफाइन कर सकते हैं कि I J अगर इक्वल नहीं है तो 0 होना चाहिए एलिमेंट, और यदि I J 0 तो ये 0 नहीं होना चाहिए, नॉन 0 होना चाहिए। चलिए, सामान्य तरीका से सब समझता है
लेकिन आपको जो है आई जे के फॉर्म में समझिएगा। तो मैट्रिक्स का जो थ्योरी है, प्रॉपर्टीज है, और थोड़ा क्वेश्चन का जब डिफिकल्टी लेवल बढ़ता है तो उसमें आपको बनाने में आसानी होगी। तो आई जे वाला कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है। बोलिए, इसमें कोई दिक्कत? ये समझ गई? हाँ, पक्का? चलिए, तो आई जे जहाँ इक्वल नहीं है वो जीरो होना चाहिए। और आइए, हम लोगों ने डायगोनल मैट्रिक्स सीखा क्या होता है, कैसे उसको लिखा जाता है, ये हम लोगों ने देखा। एक डायगोनल मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स बन जाएगा कब? जब उसके सभी डायगोनल एलिमेंट्स भी जीरो हो जाएंगे तब। अब आइए, स्केलर मैट्रिक्स होता है, समझ गए ना? एक मैट्रिक्स है जिसका नाम है क्या? स्केलर मैट्रिक्स। तो ए डायगोनल मैट्रिक्स is said to be a scalar if its all diagonal elements are equal। जैसे D00 0D0 0 0D, यानी A इज इक्वल टू डायगोनल D और D तीनों इक्वल हो गया। देखिए, या A इज इक्वल टू 5 0 0 5, तो इसको लिखेंगे A इज इक्वल टू डायगोनल 5 5। तो यह भी स्केलर है, यह भी स्केलर है, तो आसान है ना? डायगोनल मैट्रिक्स ही स्केलर होता है, और डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर होता है, तो स्केलर भी निश्चित रूप से स्क्वायर ही होगा। तो डायगोनल मैट्रिक्स का यदि डायगोनल एलिमेंट्स बराबर हो जाए तो उसको क्या कहेंगे? स्केलर मैट्रिक्स। तो बहुत आसान है, आगे बढ़े, चलिए। अब देखिए, स्केलर मैट्रिक्स आपने समझा। आप लोग ये बताइए कि यदि A हो 0 0 0 हो, 0 A है 0 हो, 0 0 A 0 हो, 0 0 0 और A हो, तो क्या यह स्केलर मैट्रिक्स है? इसका डायगोनल एलिमेंट्स बराबर है ना? तो इसको हम लोग स्केलर कहेंगे। अब देखिए, एक जगह से जीरो आ गया तो नहीं, तब वो स्केलर नहीं होगा, डायगोनल होगा लेकिन स्केलर नहीं होगा। स्केलर में तीनों को, सबको बराबर होना चाहिए। जीरो आ गया तो वो डायगोनल हो जाएगा। हाँ, एक या दो जीरो हो गया तो वो डायगोनल हो जाएगा। अब देखिए, अगला हम लोग का मैट्रिक्स है यूनिट मैट्रिक्स। क्या है? यूनिट मैट्रिक्स। क्या कहते हैं इसको जी? यूनिट मैट्रिक्स। बहुत आसान है। स्केलर मैट्रिक्स ही यूनिट कहलाएगा यदि उसका डायगोनल एलिमेंट्स 1 के बराबर हो जाएगा। जैसे अगर मान लिया जाए कि यहाँ हम 1 लिखते हैं, यहाँ 1 0 0 1 लिखते हैं, यहाँ पर 1 0 0 0 1 0 0 0 1 लिखते हैं, ठीक है ना? फिर यहाँ पर हम 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 ऐसा लिखते हैं। तो देखिए कि सबका जो है, ध्यान दीजिए, डायगोनल एलिमेंट क्या है? 1 इक्वल तो है, ये है, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स तो है ही, स्केलर भी है, और स्केलर में भी विशेष है। क्या है? तो जब स्केलर मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट्स यूनिटी हो जाए तो इसको क्या कहते हैं? यूनिट मैट्रिक्स। क्या कहते हैं? यूनिट मैट्रिक्स।
इसको लिखते हैं I2, क्या लिखते हैं I2, इसको लिखते हैं I3, इसको लिखते हैं I4। समझ गए? तो यदि कोई आपसे पूछे कि एक मैट्रिक्स है I3, तो आप इसका मतलब समझ गए? Yes, sir. कैसे लिखेंगे इसको? 1 0 0 लिखेंगे I3 का मतलब डायगोनल 1 1 और 1, और इसको जब विस्तार देना होगा तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो I3 से तगड़ा हो गए कि नहीं? बोलिए। Yes, sir. चलिए अब आइए, एक मैट्रिक्स है, लिखिए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अभी क्या है आइए समझ लीजिए। देखिए D1 D2 D3 0 0 D4 0 D5 D6 हम एक ऐसा मैट्रिक्स लिख दिए। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर तो ये तो डायगोनल एलिमेंट्स हो गया। क्या हो गया? डायगोनल एलिमेंट्स। तो डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे वाला जब सब जीरो हो जाए ना, देखिए डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे का पोर्शन यदि सब जीरो हो जाए तो इसको उल्टा कहते हैं। नीचे का जब जीरो हो जाए तो देखिए कि ऐसा एक ट्रायंगल बनाता है ना, और इधर भी ट्रायंगल बनाता है। तो इसको क्या कहते हैं? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या कहते हैं जी? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। जैसे दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, 3 4 5 0 0 4 0 0 0 और ऐसा बंद कर देते हैं, ठीक ना? अब देखिए, हाँ ऐसा हो सकता है, डायगोनल एलिमेंट में 1 2 जीरो हो जाएगा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऊपर भी देखिए, ये जो 3 है इसमें से 1 जीरो हो गया, सब जीरो नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर सब जीरो होना चाहिए। यहाँ पर क्या होना चाहिए? तीनों जीरो होना चाहिए। डायगोनल के नीचे वाला तीनों जीरो होगा, तो इसको क्या कहते हैं? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या कहते हैं जी? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब इस बात को हम ऐसे लिखते हैं, देखिए कैसे सीखते हैं आप लोग। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 ऐसा लिखते हैं। अब देखिए ये तो डायगोनल में चला गया। अब जरा सोचिए, अपर ट्रायंगुलर होने के लिए ध्यान दीजिए कौन कौन एलिमेंट का होना जरूरी है। इसका होना जरूरी है 0, इसका होना और इसका होना। इसकी क्या विशेषता है? I बड़ा है J से। देखिए 2 1 I बड़ा है J से, I बड़ा है J से। इसकी विशेषता क्या है? ऊपर वाला का I छोटा है J से, I छोटा है J से, I छोटा है J से। समझ गए ना? ये तो I और J बराबर है, तो ये तो डायगोनल में चला गया। तो सिर्फ हम इस बात का ध्यान रखेंगे तो ऐसा बात कहेंगे। देखिए ए मैट्रिक्स A इज इक्वल टू Aij बना इज said to be upper triangular, upper triangular। चलिए और साफ लिख देते हैं, ये तो आप लोग समझ ही गए हैं। अब Ij के रूप में ए मैट्रिक्स A इज इक्वल टू Aij is
और स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये m हो तो m हो, n हो तो n हो, स्क्वायर होगा। ई said to be of a triangular matrix, upper triangular matrix if Aij is equal to 0, where Aij is equal to 0 if I is greater than j। बस इतना लिख दीजिए, I is greater than j, तो ai का मान क्या हो जाना चाहिए? 0 0 0। समझ गए? चलिए अब देखिए, हाँ ठीक है। अब देखिए अपर के जगह पर हम अब क्या कह देते हैं? लोअर। क्या कह देते हैं? लोअर। और इस लोअर के डिफिनीशन को बदल देते हैं। यहाँ आई बड़ा है जे से, तो आई को क्या बना देते हैं? छोटा। और तब एग्जाम्पल जब लिखेंगे तो ऐसा हो जाएगा, देखिए 5 6 7 0 8 3 0 0 4। अब देखिए ये जो है ना डायगोनल एलिमेंट के ऊपर वाला 0 हो गया, समझ गए ना? तो इसको क्या कहेंगे? लोअर। क्या कहेंगे जी? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। वेरी गुड। और डिफिनीशन में क्या लिखेंगे? ए मैट्रिक्स इतना ही सेड टू बी, यहाँ क्या कह देंगे? लोअर। क्या कह देंगे जी? लोअर। और यहाँ क्या कह देंगे? आई इज लेस दैन जे। समझ गए? I is less than j, तो ये लोअर हो गया। डायगोनल एलिमेंट के ऊपर वाला सब 0 हो जाए तो लोअर ट्रायंगुलर, डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे वाला सब 0 हो जाए तो अपर ट्रायंगुलर। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि लोअर और अपर क्या होता है, आई जे के टर्म में समझना और ज़्यादा जरूरी है। ठीक है ना? जब आई जे से बड़ा हो और तब वो 0 हो रहा हो ए आई जे, तो इसका मतलब है कि वह अपर ट्रायंगुलर है। जब आई जे से छोटा हो तो देखिए, यदि आप लिखते हैं A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, तो जरा सोचिए ये तो डायगोनल में चला गया। आई लेस दैन जे ये वाला है ना, तो ये 0 होना चाहिए। आई छोटा है जे से, ये वाला 0। आई छोटा है जे से, ये वाला 0। तो इसको क्या कह देंगे? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और दोनों को मिला दिया जाए अपर और लोअर को, तो उसको कहा जाएगा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या कहा जाएगा? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स।